और भी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक्वापॉनिक फार्मिंग में आपको एक ही टाइप का क्रॉप लेना पड़ता है. यू कैन हैव मल्टीपल क्रॉप्स इन एक्वापॉनिक फार्मिंग. दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस फार्मिंग. और अच्छा भी लगता है कि अरे यहाँ पे मैंने लेटस उगाया, यहाँ पे मैंने केल उगाया, वहाँ पे मेरे चेरी टोमेटोज दिख रहे हैं मुझे, वहाँ पे मेरे पपाया दिख रहे हैं, रेड और येलो बेल पेपर दिख रहे हैं मुझे, पालक भी दिख रहा है, लाइक कलरफुल. आपका जो भी पॉली हाउस है, जो भी आपका एक्वापॉनिक का फार्म है, इतना हरा भरा एंड इतना कलरफुल लग रहा है कि यू फील सो हैप्पी एंड सो एनर्जेटिक कि न्यूट्रिएंट लेवल वहीं से आपको ऑटोमेटिकली आपके शरीर में आ जाते हैं. इट इज़ दैट गुड. ये जो फार्मिंग है, इतना पॉजिटिव एनर्जी और इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है एक्वापॉनिक फार्मिंग का. सो दैट इज़ हाउ कि वी थॉट कि छोटा सा पैच ऑफ लैंड से लेके लेट अस मूव इनटू अ बिगर पैच. तो जैसे आपने पूछा कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया, तो इनिशियली वी स्टार्टेड विथ 1000 स्क्वायर फीट, देन वी मूव टू 10,000 स्क्वायर फीट. बड़े पैच में हमने फिर ये स्टार्ट किया, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इतना कलरफुल दिख रहा है, जो अलग अलग टाइप के कलर्स के पौधे हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स है, बहुत अच्छा दिख रहा. तो सो वी एक्सपांडेड आवर फार्म. एंड ऐसा करते करते फिर ग्रो तो कर रहे थे हम लोग, बट अभी इसको बेचे कहाँ. वी जस्ट थॉट ऑफ कि चलो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर लिया, बट द अदर साइड ग्रो कर लिया, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए ना, खाने वाला भी तो चाहिए ना, कहाँ पे सेल करेंगे. सो वो हमने कभी सोचा ही नहीं था. सो करते करते देन फिर एक दिन स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो वेस्ट जाएगा फिर, और इतना न्यूट्रिएंट है इसमें, जो इट इज़ वेरी प्रेशियस. ये जो फार्मिंग है, इसका सीड भी कॉस्टली होते हैं, इतना पानी, मतलब आप जो आपके पौधे लेते हैं पानी, वो भी वेस्ट जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक इतना हार्ड वर्क, इतना एफर्ट डाला है. जैसे स्मॉल बेबी को हम लोग इनिशियली जैसे बेबी को ग्रो नर्चरिंग करते हैं, वैसे ये प्लांट को भी इतना नर्चर, और वेस्ट जाएगा तो कैसा लगेगा. सो तभी फिर हमने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट मुंबई तो लेके चलते हैं, चलो देखा जाएगा. सो फिर देन वी स्टार्टेड एज इट इज़. जैसे अगर हमने लेटसेस जो ग्रो किए हैं, तो एज इट इज़ जो उनका बंच होता है लेटस का, तो हम लोग जैसे ही वो हार्वेस्ट उसका कैसा होता है कि लाइक ऐसा ही आप जो घर बोलते हैं उसको, बंच, वो निकालो, नीचे से रूट्स कट कर दो, एंड एज इट इज़ हम लोग ये जो टाइप का ऐसे बॉक्स आते थे, सो उसमें एज इट इज़ हम लोग वो लेटस सेल करते थे. तो फिर हमारा ये जर्नी जो है एक्चुअल आफ्टर हार्वेस्टिंग का, जो आगे वाला जर्नी है, वो स्टार्ट हो गया हमारा नासिक टू मुंबई. तो हम लोगों ने फिर ये हार्वेस्ट करना चालू किया, और ऐसे जो ये बॉक्सेस हैं, इसमें जो बंचेस, एक एक बंच डाल के हम लोग फिर मुंबई के मार्केट्स हम लोग टैप करने लगे फिर. अच्छा, मार्केट में सेल करने लगे. येस. तो मार्केट में हम खुद, लाइक वी वे द को फाउंडर्स, तो हम लोग खुद वहाँ पे जाके वो फार्मर्स थे, तो वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ कि हम लोग कैसे क्रेट्स उठाए या कैसे डब्बे लेके जाएं. नो वेज, हमारे माइंड में वो बिल्कुल नहीं था. सो जहाँ पे मुंबई में ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट होते थे, अभी भी चल रहा है वो, बट देन यशवंतराव चौहान सेंटर कोलाबा में है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर रॉ सैलेड ग्रीन्स बेचना स्टार्ट किया फिर, अलॉन्ग विथ लेटसेस. मतलब 4 टाइप्स के लेटसेस, केल, स्विस चार्ड, बेसिल. ये सैलेड नहीं था, रॉ डायरेक्टली रॉ रेडी टू ईट नहीं था तभी. अच्छा, एज इट इज़ खाली हम लोग हार्वेस्ट करके लेके आते थे, एंड ये जो बॉक्स मैंने आपको बताया, उसमें हम लोग रख के खाली कस्टमर्स को देते थे, और वो फिर घर जाके प्रिपरेशंस कर ले. उसमें जो भी उनको ऐड करना है वो ऐड करके वो दे विल डू इट ऑन देयर ओन. हम लोग खाली रॉ दे रहे थे उनको, ऐसा है. तो ऐसे 11 डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सैलेड ग्रीन्स ग्रो कर रहे थे. तो फिर यशवंतराव चौहान सेंटर का एक मार्केट हो गया. देन गोरेगांव डीबी वुड्स में हमने वहाँ पे हमारा फिर स्टॉल रखते थे एवरी फ्राइडे. सैटरडेज़ को जैसे मैंने बोला यशवंतराव चौहान, वहाँ पे सैटरडे इवनिंग को फिर वापस शिवाजी पार्क दादर, वहाँ पे हमारा मार्केट होता था.
वेडनेसडे को तो डीबी वुड्स में ये तो ऐसे 3-4 टाइप्स के, वर्ली में भी हमने वर्ली सी फेज वहाँ पे भी हमारा मार्केट होता था। ऐसे 3-4 जो ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट है वहाँ पे हम लोग जाने लगे फिर। सो हमारा जो जर्नी है तो फिर ये हार्वेस्ट, एक दिन पहले हम लोग हार्वेस्ट करते थे ये जो ग्रीन्स है, एंड वहाँ से फिर वही रात मतलब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से पिकअप करके देन वी यूज़ टू गो टू द मार्केट अर्ली मॉर्निंग में। तो ऐसे हमारा ये जो प्रोसेस है लाइक यू नो राइट फ्रॉम सीडिंग टू यू नो सोइंग वगैरह सब कुछ हम लोग करते थे, राइट फ्रॉम सीड, सोइंग, हार्वेस्ट, देन हार्वेस्ट के बाद हमारे कस्टमर तक आना, यू नो एवरीथिंग, मतलब राइट फ्रॉम सीड टू सोविंग या सीड टू या फार्म टू फोक जो बोल सकते हैं, वो पूरा ये जो प्रोसेस था। सो ये जो पूरा चेन है वो हम लोगों ने तब तक हैंडल कर लिया था कि और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आई एम श्योर आपको बड़ा वीडियो भी पूरा पसंद आएगा। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो वन टेक विद अनिकेत ये हमारा मेन चैनल फॉलो कीजिए और वहाँ पर ये पूरा पॉडकास्ट देखिए। वैसे ही हमारे बहुत सारे क्लिप्स और रील्स इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल वन टेक विद अनिकेत वो भी फॉलो कीजिए।